जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मेरे कई साधकों और दर्शकों के कहने पर मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त यंत्र बताने जा रहा हूं। ये यंत्र है ऋण मोचन यंत्र। यानी जिन लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, जो कर्जग्रस्त हैं, चाहे वो साहूकार का हो या किसी का भी हो, और वो कर्जे को चुका नहीं पा रहे, तो इसी स्थिति में आए दिन उनके पास जो है मांगने वाले उनके घर पर आते रहते हैं और उनको परेशान करते रहते हैं। तो ये जो ऋण मोचन यंत्र में जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसे बना लिया, तैयार कर लिया, जैसा मैं बताता हूँ उसी तरह से आपने इसको बना लिया, तो मांगने वाले आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों कर्जा 1 रुपये का भी बहुत भारी होता है। कर्जा तो कर्जा ही है, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1 लाख रुपए का हो या 10 लाख रुपए का हो, है ना। वो आदमी की नींद उड़ा देता है। कर्जग्रस्त व्यक्ति न ढंग से सो पाता है, न ढंग से खा पाता है, और उसके दिमाग में हमेशा यही चिंता बनी रहती है कि कर्जा मांगने वाला कभी भी घर पर आ सकता है, कभी भी आकर के दरवाजे पर, और वो तकाजा कर सकता है। और इस तकाजे से उसे बहुत परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है क्योंकि उसकी इज्जत का भी सवाल होता है। देखो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कर्जग्रस्त होना नहीं चाहता। ये तो परिस्थितियां बन जाती है, हालात बन जाते हैं इंसान के, तो उसको कर्जा लेना पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति का बच्चा, अगर उसका किसी बड़ी परीक्षा के अंदर उसका नंबर आ गया, उसको बड़ी परीक्षा देनी है, डिप्लोमा करना है, उसकी फीस भरनी है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फीस भर सके, तो उसको कर्जा लेना पड़ता है ना। या फिर कोई व्यक्ति जैसे मकान बनवा रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा उसमें मकान में खर्चा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि मकान को अधूरा तो नहीं छोड़ सकता, वो कर्जा लेता है और ये सोच करके लेता है कि थोड़ा थोड़ा करके वो चुका देगा। लेकिन हालात विपरीत बन जाते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। अगर किसी के घर में किसी के पिता का या माँ का देहांत हो गया, तो उसके खर्चे के लिए भी जो बहुत सारे लोग कर्जा लेते हैं और उनके क्रियाकर्म करते हैं। क्योंकि समाज की ऐसी प्रथा है कि अगर आपने समाज को नहीं खिलाया तो समाज जो है आपके विरोध में चला जाता है, और उस विरोध से बचने के लिए आदमी चाहे थोड़ा ही खर्चा करे, लेकिन उसको मृत्यु भोज पर इन पर खर्चा करना पड़ता है। लड़की की शादी आ गई या लड़के की शादी आ गई, उसमें बजट कम है, तो ऐसी स्थिति में वो शादी करने के लिए भी कर्जा लेता है। खेती के लिए भी आदमी कर्जा लेता है। खेती के लिए बीज लाना है, खाद लाना है, कीटनाशक दवाइयाँ लानी है, कई तरह के खर्चे होते हैं। उनके लिए भी आदमी के पास पैसा नहीं होता, इंसान के पास, तो वह कर्जा लेता है। कहने का मतलब परिस्थितियाँ ही आदमी को, इंसान को कर्जग्रस्त बनाती है, और ऐसी स्थिति में जब वो कर्ज नहीं चुका पाता, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती है उसके, तो चूँकि जिसने कर्जा दिया है तो वो तो मांगेगा ही मांगेगा, है ना। एक निश्चित मियाद के लिए व्यक्ति कर्जा देता है और कर्जा लेने वाला भी कर्जा लेता है, लेकिन जब वह देने की मियाद निकल जाती है तो फिर
कर्जा मांगने वाला वो घरों के चक्कर लगाने लग जाता है ना, और वो जो है व्यक्ति को, कर्जग्रस्त व्यक्ति को तंग करने लग जाता है, उसको परेशान करने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो गृहस्थी है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। वो स्वयं तो परेशान होता ही है, उसकी पत्नी भी परेशान होती है, उसके बच्चे भी परेशान होते हैं। कहने का मतलब पूरा परिवार तनाव में आ जाता है ना। अब वो करे तो क्या करे? तो ऐसी स्थिति में ये जो यंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये यंत्र बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य करता है। इस यंत्र को बनाने के बाद में वो जो सामने वाला व्यक्ति जो कर्जा मांगने आता है ना, वो आपको परेशान नहीं करेगा। हालांकि कर्जा तो देना ही देना है उसका, लेकिन वो जिस तरह से आकर के तंग करता है, गाली गलौज करता है, अब शब्दों का प्रयोग करता है, उसको वो करना बंद कर देगा। और इस यंत्र के प्रभाव से व्यक्ति का कर्जा भी धीरे 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 चुक जाएगा। उसके ऐसे योग बनेंगे कि उसके घर में पैसे का आगमन होगा, और जब रुपया पैसा आएगा तो वो अपने कर्जे को भी चुका सकता है। इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, प्रामाणिक प्रयोग है। तो इस यंत्र को कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, उसकी पूरी विधि मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस यंत्र को आप किसी भी सोमवार से बना सकते हैं, या पूर्णिमा से बना सकते हैं, या फिर कोई भी आप शुभ योग देख सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग हो, अमृत सिद्ध योग हो, इन योगों में भी आप इस यंत्र को बना सकते हैं। इसके लिए आपको भोजपत्र चाहिए, गोरोचन चाहिए। गोरोचन की या कुमकुम की स्याही भी आप बना सकते हैं, और अनार की कलम से आपको ये जो स्क्रीन पर यंत्र देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार का यंत्र आपको बनाना है। जब ये यंत्र बनकर के तैयार हो जाए तो ये सुबह के समय बनाना है, प्रातः काल स्नान करके, और आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। सामने बाजोट पर आप कोई भी वस्त्र, लाल हो सफ़ेद हो, वस्त्र बिछा लें। आपका आसन कोई भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन वो धुले हुए साफ होने चाहिए। 2 अगरबत्ती लगा दें और आप घी का दीपक लगा दें, और माता महामाया का आप ध्यान करते हुए और आप इस यंत्र को बनाएंगे। बनाने के बाद में मार्कंडे पुराण में देवी महात्म्य का वर्णन किया गया है। वो देवी महात्म्य का आप एक पाठ करेंगे। तो ये क्रिया आपको 11 दिन तक करनी है। देवी महात्म्य का पाठ करें आप। और अगर देवी महात्म्य का पाठ नहीं कर सकते आप, तो दुर्गा माता का नवार्ण मंत्र का आप जप करें। उसकी 5 माला मंत्र जप करें। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये नवार्ण मंत्र है माता दुर्गा का। इस मंत्र की आप 5 माला मंत्र जप करें। मंत्र जप आप रक्त चंदन की माला से कर सकते हैं, आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं। इन 2 माला के अलावा आप तीसरी माला प्रयोग में नहीं लेंगे। और अगर आप माला नहीं कर सकते, इस मंत्र का जप नहीं कर सकते, तो आप जो है देवी महात्म्य का आप पाठ करें। वो एक ही बार ही पाठ करना है। तो इस तरह से आप 11 दिन तक आप इस प्रयोग को करें। यंत्र की आपको पूजा करनी है। जब यंत्र बन जाए तो आपको हल्के से छींटे मारकर स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं और तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। ये क्रिया भी आपको रोजाना करनी है। और आप कोई भी मिष्टान का भोग लगाएं, भोग लगाना ही लगाना है। इस तरह से 11 दिन में आपका ये यंत्र जो है वह सिद्ध हो जाएगा। अंतिम दिन आपको घी, शहद और शक्कर, ये तीनों वस्तुएं मिला करके आपको
जो है आहुतियां देनी है। अग्नि में 108 आहुति आपको देनी है यदि मंत्र जप कर रहे हैं तो। और अगर देवी महात्म्य का पाठ कर रहे हैं आप तो जो है आपको 21 पाठ करके और 21 आहुतियां देनी है। और इसके बाद उसी दिन आपको 3 कन्याओं को भोजन कराना है। इस बात का भी आप 3 कन्याओं को आप प्रेम से भोजन कराएं। कुछ भी बना लें जो भी आपके घर में हो, लेकिन भोजन में मीठा होना जरूरी है। आप हलवा बना सकते हैं या और भी जो भी आप बना सकते हैं वो बनाएं। तो 3 कन्याओं को आपको भोजन कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भोजपत्र पे जो आपने यंत्र बनाया है उस यंत्र को आपको त्रिलोह के ताबीज में भरना है। त्रिलोह का ताबीज आपको सुनार के यहाँ मिल जाएगा, है ना। हाँ, 3 धातुओं का बना हुआ होता है वो, है ना। तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर सुनार के यहाँ। वहाँ से त्रिलोह का ताबीज पहले से ही लेकर के आ जाएं और उस ताबीज में उस भोजपत्र को मोड़ करके और सावधानी के साथ भर के और ढक्कन लगा दें। और उस ताबीज को आप अपनी या तो दाहिनी बाह में भुजा में बांध लें या आप गले में पहन लें। और फिर आप देखिए इस यंत्र का प्रभाव, इस यंत्र का बहुत जबरदस्त प्रभाव होगा, है ना। तकाजा करने वाला वो आपके दरवाजे पर आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो वो आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, क्रोध में नहीं बोलेगा, वो आपसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। यहाँ तक कि इस यंत्र का प्रभाव इतना है कि आपने उससे कर्जा तो ले ही रखा है, लेकिन अगर आप दोबारा भी उससे कर्जा मांगेंगे तो वह दे देगा। दोबारा भी वो आपको कर्जा दे देगा, मनाही नहीं करेगा इस यंत्र के प्रभाव से। तो इस तरह से आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन चूंकि कर्जा तो देना ही होता है, वो आप जब समय आए समय पर आप पूरी ईमानदारी से संबंधित व्यक्ति का एक एक पैसा चुका दें, है ना। तो इसी में जो है हमारी इज्जत बनी हुई रहती है। तो दोस्तों, मैंने ये बहुत ही शानदार प्रयोग बताया है। देवी महात्म्य मार्कंडे पुराण में है। अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो आप प्राप्त कर लें, और अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर लें, क्योंकि देवी महात्म्य बड़ा है, संस्कृत में है, इसलिए जो है उसको लिखने में इनमें बहुत समय लगता है। लेकिन आपको किसी को चाहिए तो वह मेहनत मैं कर सकता हूँ आपके लिए। मैं आपको देवी महात्म्य भेज सकता हूँ, भेज दूंगा। यानी आप चिंता मत कीजिए किसी भी प्रकार की, आपकी सारी चिंताओं को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे मैं हूं ना, है? जब आपका हाथ मैंने पकड़ लिया तो फिर आपकी सारी चिंताएं मेरी चिंताएं हैं। इसलिए आपको चिंता करने की, घबराने की, डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सदगुरुदेव की कृपा से ऐसे ऐसे मंत्र और साधनाएं हैं जिनको करने से व्यक्ति के हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और विपन्नता संपन्नता में बदल जाती है, सुख की वर्षा होने लगती है। हाँ, मंत्रों से, यंत्रों से, तंत्रों से, साधनाओं से, इनसे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इंसान जो भी प्राप्त करना चाहे वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूर्ण श्रद्धा और धैर्य होना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी किसी भी समस्या को शेयर कर सकते हैं। गुरु दीक्षा लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं गुरु दीक्षा की कोई राशि गुरु दक्षिणा के रूप में नहीं मांगता हूं। साधक की जो भी श्रद्धा होती है, इच्छा होती है, वो भेज देता है, वो गुरु दक्षिणा दे देता है। और अगर नहीं भी देता है ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।